महाराष्ट्र के बीड़ इलाके में मक्का मस्जिद में बम धमाके के बाद अब इस मामले की तफ्तीश एटीएस ने शुरू कर दी है। एटीएस के जराये ने बताया है कि इस मामले में दहशतगर्दाना सरगर्मियों से मुताल्लिक और जिस तरीके से दहशतगर्दाना वारदात को अंजाम दिया गया है, इसलिए एटीएस ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। एटीएस जराये ने यह भी दावा किया है कि जिलेटिन जो है वो ममनुआ है और बगैर लाइसेंस के जिलेटिन फराहम नहीं की जा सकती और जिलेटिन में बाज़ाब्ता तौर पर डिटोनेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है और इससे ब्लास्ट किया जाता है। और जिलेटिन अगर किसी को ख़रीदना है तो इसके लिए जो है लाइसेंस होना लाजमी होता है। लेकिन जिस तरीके से इन दो दहशतगर्दों ने जिलेटिन का इस्तेमाल करके मस्जिद में बम धमाका किया है, तो इसके पसेपुस्त कौन लोग शामिल है या ये जो मोहरे हैं दो, ये किसके ईमा पर इन्होंने ब्लास्ट किया और मस्जिद को ही क्यों निशाना बनाया, इस मुतालिक जो है एटीएस तफ्तीश कर रही है। एटीएस ये भी मालूम कर रही है कि फिरका वाराना हमआहंगी को ख़राब करने के लिए यानी इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए धमाके किए गए थे। इस तरह की तफ्तीश में इस मामले में एटीएस ने यह भी मालूम करना शुरू कर दिया है कि इसमें किसी फिरका परस्त तंजीम का तो हाथ नहीं है या इसमें कोई दिगर दहशतगर्दाना तंजीम तो मुलविस नहीं है, क्योंकि जो दो गुंडों ने और दहशतगर्दों ने ये धमाके को अंजाम दिया है, इससे कबल इन दोनों दहशतगर्दों ने बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ ये कि मस्जिद को धमकी दी थी उड़ाने की, और उसके अलावा जो है यहाँ पर इनके खिलाफ मजहबी मुनाफिरत फैलाने का केस भी 29 मार्च को दर्ज किया गया था, जिसमें मुकामी लोगों ने यह इल्ज़ाम लगाया कि संदल के दौरान मुसलमानों से इन दोनों दहशतगर्दों ने हुज्जत की थी। बता दिया आपको कि जिस दौरान जो है ये हुज्जत हुई थी, उसके बाद जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जिस तरीके से बम धमाका होता है उसके बाद जो है विजय रामा अगौने और उसका एक साथी, इसने जो है अपने व्हाट्सएप पर बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटस भी लगाया था और स्टेटस में बम धमाकों से कबल जिलेटिन की तस्वीर भी जो है वो शेयर की थी। और इसमें जो है न सिर्फ ये कि म्यूजिक बज रही थी पीछे, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से जो है वो मस्जिद को बम से उड़ाने की साजिश कर रहा है। जिस तरीके से आपको बताया कि ये पूरा मामला जो है साजिश इसमें कौन की थी, इसके साथ कौन लोग मुलविस है और इसमें कौन सी दहशतगर्द तंजीम जो है मुलविस है, इसकी तफ्तीश अब एटीएस करेगी। एटीएस जराये से मिली इतला के मुताबिक एटीएस ने जाए वकू पर पहुंचकर हालात का जायजा ले लिया है, इसके साथ पंचनामे की तफसीलात भी हासिल कर ली है और जाए वकू पर जो जिलेटिन की छड़ियाँ पाई गई थी और जो धमाके में जो चीज़ें मिली है, धमाका खेज मादा वगैरह, उसे भी जमा कर लिया गया है। इसके साथ जो है मस्जिद के एतराफ़ भी जो है एटीएस तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बीड़ पुलिस से भी एटीएस तफ्तीश में मदद ले रही है, क्योंकि एटीएस मुतवाज़ी तफ्तीश कर रही है और इस मामले में कई अहम इंकशाफ होने की उम्मीद है एटीएस को और कई अहम खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों दहशतगर्द जो है इन्होंने न सिर्फ ये कि मस्जिद में बम धमाका रखा था, बल्कि मस्जिद को उड़ाने के साथ जो है यहाँ पर फिरका वाराना तशद्दुद की भी साजिश रची थी। ये मामला भी अब सामने आने लगा है, क्योंकि ये दोनों जो है इनकी नीयत क्या थी बम धमाकों की, क्योंकि इन्होंने जो है मुस्लिम मस्जिद को ही टारगेट क्यों किया, इसके मुतालिक भी एटीएस तफ्तीश कर रही है और मुसलसल इस मामले में एनआईए और एटीएस की तफ्तीश का मुतालबा किया जा रहा है। और अब जो है इस मामले में एटीएस ने एंट्री कर दी है और एटीएस की एंट्री के बाद जो है अब यह पूरा मामला जो है सामने आएगा कि इसमें जो है किसकी साजिश है, इसमें कौन लोग मुलविस है और किसके कहने पर ये लोगों ने जो है बम धमाका किया। और इससे पहले जो इन लोगों ने मजहबी मुनाफिरत पैदा करने की यहाँ कोशिश की, विजय रामा गवाने और श्री राम अशोक सागड़े, ये दोनों दहशतगर्दों ने मस्जिद में धमाके से कबल जो है इसकी साजिश कब तैयार की थी, इसके साथ कितने लोग मुलविस है, इनकी किन किन लोगों से बातचीत हुई थी, इन लोगों ने किन किन दहशतगर्दाना तंजीमों के राब्ते में जो है इसको अंजाम दिया था, या ये जो है कोई फिरका परस्त तंजीम के राब्ते में थे या कोई लीडर्स के राब्ते में थे या फिर ये सियासी सतह पर जो है वो एक्टिव थे। ये तमाम सतह पर एटीएस जांच कर रही है और इसमें कई अहम खुलासा होने की उम्मीद है, क्योंकि ये धमाका जो है ये ईद से पहले धमाका हुआ था और इसके बाद मुसलसल मुसलमानों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि इनके खिलाफ अब तक जो है यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है और ना ही इन पर जो है दहशतगर्दी की शकें लगाई गई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है इन दोनों ने, तो इनके पीछे क्या मकसद था, कौन लोग इसमें शामिल थे
और इन लोगों ने इस धमाके से कबल कहाँ मीटिंग की थी, जिलेटिन कहाँ से लाया था, जिलेटिन किसने दी थी, और इनके पास लाइसेंस ना होने के बावजूद जिलेटिन इन लोगों को किसने दी थी, क्योंकि जिलेटिन जो है गांव के इलाकों में पहाड़ तोड़ने के काम में भी लाया जाता है। इसके साथ इसे जो है बम धमाके के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें डिटोनेटर भी लगाया जाता है। डिटोनेटर फिट करने के बाद जो है ये मजीद शिद्दत इख्तियार करता है और इसका धमाका शदीद होता है। जिस तरह से बिड़ की मस्जिद में जो धमाका हुआ है उसमें डिटोनेटर का इस्तेमाल का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। इसलिए एटीएस इन तमाम पहलुओं की जांच करेगी और तफ्तीश में हर पहलू को नजर में रखा जाएगा और इन दहशतगर्दों से भी एटीएस पूछताछ करेगी, इनके कुंबे से भी पूछताछ कर सकती है, इनके दोस्त अहबाब से पूछताछ करेगी और ये मालूम करेगी कि इसके पसे पुश्त कोई दहशतगर्द तंजीम तो मुलविस नहीं है या कोई फिरका परस्त तंजीम ने जो है इन्हें इस बम धमाके की सुपारी तो नहीं दी थी। ये तमाम चीजें जो है एटीएस मालूम करेगी। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।